पहले उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की बात करेंगे, जहां बरेली से एक ऐसी खबर आई कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया। बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये तो सामान्य बात है, लेकिन जिन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया वो सामान्य नहीं है। अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के दिन शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की घटना के बाद अपना इस्तीफा दिया। इसके अलावा अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के पीछे यूजीसी का नया कानून भी कारण बताया है। 5 पन्नों के इस्तीफे में अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों की चोटी खींचे जाने से अपने आप को दुखी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी की सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मण साधु संतों के खिलाफ सोच से काम करती है। इसके अलावा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का यह भी कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि नए नियमों में सवर्ण समाज के छात्रों को स्वघोषित अपराधी माना गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश ब्राह्मण विधायकों और सांसदों के इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसको उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है, जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। वो उनको उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे।